जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल से जो है हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो है लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये जो हमने लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में जो है हमारी कंजुगेशन है या नहीं है। क्या वो कंपाउंड हमारा साइक्लिक है या वो कंपाउंड हमारा एसाइक्लिक है, राइट। जो हमारा इस वीडियो का जो पार्ट वन है, इसमें जो है हम लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन करेंगे कि हम लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंजुगेटेड डाइईन्स की, राइट। फिर हम इसके जो पार्ट टू है उसमें हम देखेंगे कि हम लैम्डा मैक्स कैसे फाइंड करेंगे अगर हमारे पास कोई अल्फा बीटा कोई अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, राइट। अब जो है हम देखने वाले हैं पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू किसी भी कंजुगेटेड डाइईन की। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि जो हमारे पास होमो एनुलर डाइईन होता है। होमो एनुलर डाइईन मतलब जिसमें जो है हमारा जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं वो सेम ही रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हो जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें जो है जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो हमारे एक ही रिंग में प्रेजेंट है। तो इसको हम किसके केस में कंसिडर करेंगे? होमो एनुलर डाइईन के केस में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो दोनों डबल बॉन्ड है वो हमारे सेम ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको भी हम किस में कंसीडर करेंगे? होमो एनुलर डाइईन के केस में कंसीडर करेंगे। इनके लिए जो हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं? 253 नैनोमीटर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है हीट्रो एनुलर डाइईन। हीट्रो एनुलर डाइईन को हम पहचानेंगे कैसे? जो हमारे यहाँ पे जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है वो दो डिफरेंट रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पास दो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हैं वो दोनों अलग डिफरेंट रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हीट्रो एनुलर डाइईन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो दो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग के अंदर प्रेजेंट हैं और ये जो है आपस में क्या है, कंजुगेशन में, राइट। तो इनके लिए जो हम लैम्डा मैक्स लेते हैं वो कितना लेते हैं? हम वो लेते हैं हम 250 नैनोमीटर लेते हैं, राइट। जो हमारा नंबर 3 जो आता है, अगर हमारे सिस्टम में कहीं पे ए साइक्लिक डाइईन प्रेजेंट है या कहीं पे ब्यूटाडाइईन प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो हम जो लैम्डा मैक्स लेते हैं उसकी क्या वैल्यू लेते हैं? वो लेते हैं हम 217 नैनोमीटर, राइट। और रूल जो आता है वो आता है अगर हमारे सिस्टम में कहीं पर भी डाइईन के अलावा, अगर हमारे कहीं पे भी सिस्टम में डाइईन के अलावा कहीं पे जो है हमारी एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रेजेंट होगी तो वहाँ पे जो हम लैम्डा मैक्स के लिए जो है 30 नैनोमीटर की एडिशन कर देते हैं, राइट। और नंबर 5 जो रूल आता है वो आता है कि अगर हमारे सिस्टम में कहीं पर भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसके लिए जो है हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू में जो है +5 नैनोमीटर का एडिशन कर देते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब ऐसे डबल बॉन्ड जो रिंग के बाहर प्रेजेंट हो। जैसे इस रिंग के लिए खाली ये एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। जैसे कि जो रिंग ए है उसके लिए जो है हमारे पास एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना, ये वाला। जो रिंग बी है इसके लिए जो है कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब ऐसे डबल बॉन्ड जो हमारे रिंग के बाहर प्रेजेंट है, राइट। जैसे कि इस रिंग के बाहर जो है ये वाला डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या आ जाएगा हमारा इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये जो है इस रिंग के लिए जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड करेगा काम, राइट। इनके लिए जो है हम लैम्डा मैक्स में +5 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। सिक्स्थ रूल जो हमारे पास आता है, अगर कहीं पे भी जहाँ पे हमारी कंजुगेशन स्टार्ट हुई है और जहाँ पे जो हमारी कंजुगेशन ख़त्म हुई है उसके बाद वाला जो एरिया है या उसके बाद वाले जो बॉन्ड है उसको जो है हम किस में काउंट करते हैं? रिंग रेसिड्यू में काउंट करते हैं। अगर कहीं पे भी रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट है तो उसके लिए जो है हम लैम्डा मैक्स में कितनी वैल्यू का एडिशन करते हैं? +5 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। अगर कहीं पे जहाँ पे हमारी कंजुगेशन स्टार्ट हुई है और कहीं पे जो है हमारी कंजुगेशन जहाँ पे ख़त्म हुई है या कहीं कंजुगेशन के बीच में हमारा कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उनके लिए जो है हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो है लैम्डा मैक्स में जो है +5 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं, राइट।
अब जो है हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमें इस जो है हमें क्वेश्चन दिया है, इसके लिए जो है हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास ये जो गिवन सिस्टम है, ये हमारे पास होमो एनुलर डाइन का केस है, या ये जो है हमारे पास हेटेरो एनुलर डाइन का केस है, या ये जो है हमारे पास एसाइक्लिक डाइन का केस है। देख के पता लग रहा है ये जो है हमारे पास होमो एनुलर डाइन का केस है, क्योंकि जो दोनों डबल बॉन्ड जो हैं, दोनों कंजुगेट डबल बॉन्ड जो हैं, वो हमारे सेम रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है, राइट। तो हमें पता है हम होमो एनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू के लेते हैं 253 नैनोमीटर लेते हैं, राइट। फिर जो हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूल है, इसमें जो है हमारी एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगी तो उसके लिए हम +30 नैनोमीटर का एडिशन कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हम एडिशन नहीं करेंगे, राइट। एक्सटेंडेड कंजुगेशन मतलब डाइन के अलावा अगर हमारे सिस्टम में कोई एक और ऐसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जो कि हमारा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उसके लिए हम 30 नैनोमीटर का एडिशन कर देते हैं, राइट। पर इस सिस्टम में कोई हमारे पास कोई ऐसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है जो इस सिस्टम के साथ क्या कर रहा हो, कंजुगेशन कर रहा हो इन दोनों के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 नैनोमीटर डाल देंगे। फिर नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे वो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो रिंग के जस्ट आउटसाइड हो। तो इस रिंग के लिए जो है हमारे पास कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, बट इस रिंग के लिए जो है हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग के लिए क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया, ये देखो एकदम बाहर आ गया। तो इस रिंग के लिए जो है हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया। तो इसके लिए जो है हम 5 नैनोमीटर का एडिशन कर लेंगे। देन जो हमारे पास जो आता है रिंग रेसिड्यू, इसके लिए जो है हमारे पास रिंग रेसिड्यू क्या आते हैं, 1 2 3, तीन यहाँ पे जो है हमारे पास रिंग रेसिड्यू आ गए। तो हम क्या कर देंगे, 50 नैनोमीटर का एडिशन कर लेंगे। एक रिंग रेसिड्यू के लिए कितना होता है, +5 नैनोमीटर का होता है। तो 3 के लिए कितना होगा, 3 × 5 नैनोमीटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 नैनोमीटर आ जाएगा। देन हम कोई चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसके लिए जो हम कोई भी एडिशन नहीं करेंगे। तो जो हमारी टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 273, जो है इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, राइट। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें इसके लिए जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। हमें देख के पता लग रहा है ये जो हमारा सिस्टम है, ना तो ये हमारा होमो एनुलर डाइन है, ना ही ये जो है हमारा हेटेरो एनुलर डाइन है, ये जो है हमारा एसाइक्लिक डाइन है, राइट। हमें पता है ये जो है हमारे पास क्या है, एसाइक्लिक डाइन है। और हम एसाइक्लिक डाइन के लिए बेस वैल्यू कितने लेते हैं, वो लेते हैं हम 217 नैनोमीटर, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे सिस्टम में कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रेजेंट है। तो इस सिस्टम में कोई भी हमारी एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 0 नैनोमीटर जोड़ देंगे। देन हम चेक करेंगे क्या हमारे सिस्टम में कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ, हमारे इस सिस्टम में एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड होते हैं जो रिंग के जस्ट आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक है, तो उसके लिए जो है हम 5 नैनोमीटर का एडिशन कर देंगे, राइट। फिर आता है हमारे पास रिंग रेसिड्यू। तो इस सिस्टम में हमारे कितने रिंग रेसिड्यू हैं, तो इसमें जो है हमारे 2 रिंग रेसिड्यू हैं। एक रिंग रेसिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर का एडिशन होता है, 2 के लिए कितना होगा, 10 नैनोमीटर का एडिशन हो जाएगा, राइट। फिर हम चेक करते हैं क्या इस सिस्टम में कोई हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस सिस्टम में जो है हमारे पास 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो है हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू में जो है +10 नैनोमीटर का एडिशन कर देंगे, क्योंकि एक के लिए 5 जो है तो 2 के लिए कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसके एडिशन करके जो है हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 242 नैनोमीटर, राइट। फिर जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमें इस मॉलिक्यूल के लिए जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। हमें देख के ही पता लग रहा है जो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा है, हेटेरो एनुलर डाइन का केस है। तो इसमें जो है हम 250 नैनोमीटर का एडिशन कर देंगे, और इसमें जो है कोई भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम जो है 0 नैनोमीटर का एडिशन कर लेंगे। देन हम देखेंगे क्या 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 हमारे सिस्टम में कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं, इस रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, हाँ, क्योंकि इस रिंग के बाहर
एकदम डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस रिंग के लिए जो है हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया, पर इस रिंग के लिए जो है हमारे पास कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं आया। तो यहाँ पे जो है हम खाली 5 नैनोमीटर का एडिशन कर लेंगे, राइट। अब हम देख लेते हैं क्या इसमें रिंग रेसिड्यू है। हाँ, इसमें रिंग रेसिड्यू है। कितने हैं? 1 2 3, 3 रिंग रेसिड्यू है। तो अब यहाँ पे जो है हम 15 नैनोमीटर का जो है एडिशन कर लेंगे, राइट। और कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है नहीं है, तो 0 नैनोमीटर का एडिशन कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 235 नैनोमीटर, राइट। क्लियर? अब जो है आपके लिए बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनको जो है आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में जो है इनका आंसर बता देना। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन के लिए जो है आपके पास जो है ये 3 ऑप्शन है, 252 नैनोमीटर और 237 नैनोमीटर। ठीक है, थैंक यू।